नमस्ते। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम एक ऐसी चर्चा पर बात करने वाले हैं जो दरअसल हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। हम यहाँ नंदन नाम के एक जिज्ञासु और हनुमान जी के बीच हुए एक बेहद प्रभावशाली संवाद को समझने का प्रयास करेंगे। हम अक्सर अपनी अच्छाई, अपनी बाउंड्रीज और भरोसे को लेकर उलझन में रहते हैं, है ना? तो आइए इस चर्चा के पीछे छिपे गहरे अर्थ को बाहर निकालते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द डिलेमा ऑफ गुडनेस, यानी अच्छाई की दुविधा। इस संवाद की शुरुआत नंदन के एक बहुत ही सीधे पर उतने ही गहरे सवाल से होती है। क्या सबका अच्छा सोचना भी कभी-कभी गलत हो जाता है? जरा सोचिए इस बारे में। हम सब कभी ना कभी इस कश्मकश में पड़ते हैं। क्या हमारी स्वाभाविक अच्छाई, दूसरों के प्रति हमारी सहानुभूति आखिर में हमारा ही नुकसान कर सकती है? ये सवाल इसलिए इतना पावरफुल है क्योंकि ये सीधे तौर पर मानव भावनाओं की सबसे बड़ी उलझन को दर्शाता है। और इसका जवाब एकदम शांत और स्पष्ट मिलता है। हनुमान जी कहते हैं, नहीं नंदन, अच्छा सोचना कभी गलत नहीं होता। ये सुनकर एक अजीब सी राहत मिलती है। ये लाइन इस बात को पूरी तरह क्लियर कर देती है कि किसी का भला चाहना अपने आप में एक पूर्ण और शुद्ध इरादा है। इसमें कभी कोई खोट नहीं हो सकती। अच्छाई का मूल स्वरूप हमेशा सही होता है। लेकिन अगर इरादा हमेशा सही है, तो फिर प्रॉब्लम आखिर आती कहाँ है? और यहीं से हम पहुंचते हैं दूसरे हिस्से पर, बाउंड्रीज एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी सीमाएं और आत्मसम्मान। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चर्चा एक नया और बहुत बड़ा मोड़ लेती है। जवाब आगे बढ़ता है कि गलत तब होता है जब सबका अच्छा सोचते सोचते अपना बुरा सहना सीख लिया जाए। ये पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये बिल्कुल वही पल है जहां पता चलता है कि कैसे एक पवित्र अच्छाई एक डिस्ट्रक्टिव आदत में बदल सकती है। जब किसी और का भला करने के चक्कर में आत्मसम्मान को चोट पहुंचे और उस चोट को नॉर्मल मानकर सहा जाने लगे, तो वो अच्छाई अच्छाई नहीं रह जाती, वो आत्मघात बन जाती है। एक तरफ है एक सकारात्मक इरादा, सबका अच्छा सोचना, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक नकारात्मक आंतरिक परिणाम छिपा है, अपना बुरा सहना सीख लेना। ये अंतर हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि एक सच्ची आत्मिक यात्रा में अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना दूसरों के प्रति दयालु होना। बाहरी अच्छाई और आंतरिक नुकसान के बीच की इस बाउंड्री को समझना बेहद क्रूशल है। आइए इस ट्रैप को एक सीक्वेंस में देखते हैं। पहला कदम, लगातार सबका भला चाहना। दूसरा कदम, इस भलाई की चाह में धीरे धीरे अपनी खुद की बाउंड्रीज को इग्नोर करना। और आखिर में तीसरा कदम, अपने ही दुख और शोषण को नॉर्मल मानकर बर्दाश्त करना सीख लेना। ये एक बहुत ही घातक साइकिल है। बार बार खुद का बलिदान देना इंसान को इस हद तक कंडीशन कर देता है कि वो अपने साथ होने वाले बुरे व्यवहार को बस चुपचाप स्वीकार कर लेता है। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यानी भरोसे का सवाल। इस पूरी बात को सुनने के बाद नंदन का एक बहुत ही लॉजिकल और वास्तविक सवाल आता है, तो बाबा, क्या भरोसा करना ही छोड़ दूं? जरा सोचिए, जब समझ में आता है कि हमारी भलाई का फायदा उठाया जा रहा है, तो सबसे पहली चोट भरोसे पर ही लगती है। हम यही सोचते हैं कि शोषण से बचने का एक ही रास्ता है, दूसरों पर विश्वास करना पूरी तरह बंद कर दो। ये एक नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो किसी भी इंसान के मन में आएगा। लेकिन इसका जो उत्तर मिलता है ना, वो वाकई हैरान करने वाला है। हनुमान जी कहते हैं, भरोसा सब पर रखो नंदन। इस आध्यात्मिक निर्देश पर थोड़ा रुक कर विचार करते हैं। एक तरफ चोट लगने का डर है, शोषण का खतरा है, फिर भी ये निर्देश दिया जा रहा है कि सब पर विश्वास रखो। क्यों? इसलिए नहीं कि और दुख सहा जाए, बल्कि इसलिए क्योंकि भरोसे के बिना इंसानियत और समाज का आधार ही ध्वस्त हो जाएगा। भरोसा करना छोड़ देना इस प्रॉब्लम का समाधान बिल्कुल नहीं है। और ये हमें ले जाता है चर्चा के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, फेथ वर्सेस एक्सपेक्टेशन, भरोसा बनाम उम्मीद। और यहीं पर इस चर्चा का सबसे शक्तिशाली समाधान सामने आता है। पिछले वाक्य को पूरा करते हुए हनुमान जी कहते हैं, पर उम्मीद सिर्फ मुझसे। ये वो दूसरा हिस्सा है जो पूरी परेशानी को हमेशा के लिए सुलझा देता है। इंसान से तकलीफ इसलिए नहीं होती क्योंकि उस पे भरोसा किया गया, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि उस इंसान से उम्मीद रख ली गई थी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दुख और पीड़ा से बचने का ये सबसे सटीक सूत्र है।
इन दोनों शब्दों के बीच के अंतर को क्लियर करना बहुत जरूरी है। भरोसा एक ऐसी चीज है जो संपूर्ण मानवता पर लागू होती है। ये सामाजिक व्यवहार का हिस्सा है। दूसरी तरफ है उम्मीद। उम्मीद एक पवित्र और गहरा आधार है जिसे केवल और केवल ईश्वर के लिए, डिवाइन के लिए रिजर्व रखा गया है। जब इस फिलॉसफी को हम जीवन में उतारते हैं तो सामाजिक दृष्टि से हम सबके साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन हमारी आशा और संतुष्टि सिर्फ और सिर्फ उस परम शक्ति पर निर्भर होती है। तो क्रक्स ये निकल कर आता है कि दुख का जन्म दूसरों पर भरोसा करने से नहीं होता। दुख तब पैदा होता है जब हम दूसरे मनुष्यों पर उम्मीद का वो भारी बोझ डाल देते हैं जिसे उठाने के वो काबिल ही नहीं होते। भरोसा सभी की तरफ निर्देशित है, लेकिन उम्मीद सिर्फ उस एक दिव्य शक्ति पर निर्देशित है। जब हम इस अंतर को समझ लेते हैं तो दूसरों की गलतियां या उनकी कमियां हमें आत्मिक रूप से तोड़ नहीं पाती, क्योंकि उम्मीद वहां जुड़ी ही नहीं थी। अगर इस पूरे दर्शन को हम सम अप करें तो हर एक एक्शन और उसकी दिशा बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अच्छा सोचना, हमेशा सबके लिए। अपना बुरा सहना, कभी नहीं। अपनी बाउंड्रीज की हमेशा रक्षा करें। भरोसा करना, यूनिवर्सल रूप से सब पर। और उम्मीद रखना, केवल ईश्वर से। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि इस टेक्स्ट से निकला एक पूर्ण और प्रैक्टिकल लाइफ फिलॉसफी है, जिसे तुरंत अपने व्यवहार में लाया जा सकता। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक ख्याल के साथ छोड़ते हैं। जब भी हमें दुख या पीड़ा का अनुभव होता है, तो क्या वो वास्तव में भरोसे की हार होती है, या फिर किसी मनुष्य पर डाला गया उम्मीद का एक बहुत भारी बोझ? इस प्रश्न को अपने भीतर थोड़ा समय लेने दीजिए। अपनी आने वाली जिंदगी में सीमाओं और उम्मीदों को किस तरह तय करना है, ये तय करने में ये सवाल बहुत मदद करेगा। इस गहन विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।